हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट तो आज डाउन मतलब गैप डाउन के साथ खुलने वाला था एंड मैंने आपको तरीका भी बताया था कि कैसे मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हो ऐसे गैप डाउन या गैप अप में। ठीक है, तो देखिए आज क्या मार्केट ने हमें एंट्री का मौका दिया, ये देखेंगे हम कहाँ से हमने बुलिश ट्रेड लिया आज मार्केट में। एंड देन दूसरा एक बियरिश ट्रेड भी बना था बट वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था। ठीक है, एंड तीसरा अब हम देखेंगे कि आउटलुक आगे का मार्केट का मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हो सकता है मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकता है बिफोर गोइंग फर्दर डाउन। ठीक है, और किस लेवल तक आ सकता है एंड कौन से लेवल नीचे के सपोर्ट की तरह काम करेगा या ऊपर कौन से अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वो सारे लेवल्स आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने आपको कैसे मौका दिया ट्रेड का। ठीक है, तो देखिए मार्केट में हम हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखिए मार्केट ने यहाँ कहीं ओपन किया, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन किया, नीचे गया एंड देन एक पुराना स्विंग लो था, वो मैं दिखाऊंगा आपको वीकली चार्ट पे, जिसको मार्केट ने टैप किया एंड वापस ऊपर उसके ऊपर आया। एंड देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखिए इस 15 मिनट गैप टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था। ठीक है, एंड देन दूसरा क्या किया था, यहाँ से सुबह का स्विंग लो ये लेके वापस मुड़ा था। ठीक है, तो लिक्विडिटी भी पर्च किया था, जो लिक्विडिटी आज इंजीनियर हुआ था उसको भी पर्च किया था एंड देन एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पे एंड देन एक छोटा सा फिर से बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया यहीं पे 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, एंड कोई भी कैंडल देखिए एक दो तीन कैंडल आपको 45 मिनट्स तक मतलब क्लोजिंग एक भी कैंडल का इस ऊपर वाले बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे या कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के नीचे नहीं हुआ। ठीक है, तो यह एक इंडिकेशन था कि मार्केट जो गैप हुआ है एंड जो ये गैप जो लीव हुआ है आज, ठीक है, ओपनिंग के साथ ही, तो शायद मार्केट इस गैप को फिल करने वापस आ सकता है एंड एग्जैक्टली वहीं तक गया। ठीक है, एंड मार्केट को यहाँ से आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते थे जो कि एक लेवल था 24,334 के आसपास एंड ऑलमोस्ट अराउंड 170 पॉइंट्स का मूवमेंट मार्केट में आप कैप्चर कर सकते थे। दूसरा एंट्री का मौका आपको यहाँ पे मार्केट ने दिया था, जब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ऊपर चढ़ा तो अगेन एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया एंड चूंकि मार्केट ने यहाँ तक का अभी टारगेट हिट नहीं किया था एंड यहाँ से जब रिजेक्शन ले रहा था तो क्या लोअर टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन ले रहा था, देखिए। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन ले रहा था यहाँ से, तो 24,514 के आसपास आप कहीं पे एंट्री कर सकते थे फॉर दिस टारगेट ऑफ 25,600। ठीक है, तो यह एक ट्रेड बुलिश ट्रेड बन रहा था मार्केट में। दूसरा था कि इस ट्रेड के बाद यहाँ से मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आ सकता था गैप फिल होने के बाद। ठीक है, बट इट वाज नॉट सो कन्विंसिंग। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मैंने बस ये ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ तक का, एंड इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हम इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाने पे हमें ट्रेड मिल सकता था क्या यहाँ से इस लेवल से। तो देखिए बहुत मुश्किल है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिल सकता था, हो सकता था मिल जाए, अदरवाइज आपको सेटअप यहाँ पे बेरिश नहीं मिला था। बट इवन दो इट वाज एक्सपेक्टेड कि फिर से यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता था। अब देख लेते हैं कि आगे मार्केट के क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, तो मैं आपको उसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है, तो पहले एनालाइज कर लेते हैं लेवल्स, मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल नीचे कहाँ है एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बन के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर वीकली चार्ट पे हम देखेंगे तो हम इस बुलिश डीलिंग रेंज में है मार्केट अभी तक। ठीक है, एंड मार्केट ने क्या किया है, यह एक बियरिश डीलिंग रेंज जो बनाया था, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था अपने वीडियोस में कि यह जो बियरिश डीलिंग रेंज बनाया था इसके नीचे आके क्लोजिंग दिया, दैट इज इंडिकेटिंग कि मार्केट इज नाउ रेडी टू लीव दिस डीलिंग रेंज। ठीक है, अब अगर इस डीलिंग रेंज के नीचे आएगा मार्केट तो मार्केट देखिए काफ़ी नीचे आ चुका है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट ने क्या किया, आज की इस लिक्विडिटी को पर्च किया है, जो पुरानी एक लिक्विडिटी यहाँ पे है इसको पर्च करके वापस ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो एक सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट अब एक बाउंस बैक आपको दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है, मैं देखिए कितना मतलब एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है स्ट्रॉन्ग, वो इस लेवल पे बन रहा है। इस लेवल पे क्यों बन रहा है, देखिए यह एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, आज के ओपनिंग के साथ, आज के दिन के कैंडल के साथ, मतलब इस वीक के कैंडल के साथ, एंड देन इसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट लाई कर रहा है वो आपका 75 डीआरटी के आसपास कहीं लाई कर रहा है, जो कि 25,200 है। ठीक है, तो ये दोनों अलाइन हो रहा है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अलाइन हो रही है यहाँ पे। तो अगर मार्केट ऊपर आया भी तो मार्केट इस जोन को टैप करने के बाद वापस नीचे अपने टारगेट्स की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है मार्केट में। दूसरा ये हो सकता है कि चूंकि इसने इस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ा है, ठीक, ये सॉरी इस डीलिंग रेंज को, बियरिश डीलिंग रेंज को मार्केट ने छोड़ा है। ठीक है, तो
मार्केट हो सकता है कि जो अपने बड़े डीलिंग रेंज है, जो अपना बड़ा डीलिंग रेंज बन रहा है, ठीक है, इसका 50 DRT का लाइन 2430 पे के आसपास है एंड 25 DRT का लाइन 22890 के आसपास है, ठीक है, और यहाँ पे एक गैप भी है, ठीक है, तो जिसको मार्केट फिल करने आ सकता है नियर टर्म में, ठीक है। तो ये दो सिनारियो बन रहे हैं कि मार्केट या तो देखिए इस डीलिंग रेंज को फिर से टच करेगा 24,600 के आसपास एंड देन यहीं से फिर से रिजेक्शन लेके वापस मार्केट इधर की ओर आ सकता है। अदरवाइज मार्केट कैन गो टू दिस लेवल 25,200 150, ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है और मार्केट चूंकि अब लीव कर चुका है तो मार्केट ये भी हो सकता है कि यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। बट दूसरा इसके साथ ही दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए मार्केट निफ्टी ने क्या किया है, ये जो लो था ये आप 4 अगस्त का लो है, ठीक है, इस लो को निफ्टी ने पर्च किया है। बट अगर सेम टाइम पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे, ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे तो देखिए अगस्त 4 अगस्त के आसपास का लो यहाँ कहीं है, ठीक है, एंड ये यहीं पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 फरवरी का जो लो है इसको भी पर्ज नहीं किया है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, जबकि 2 फरवरी का लो जो है आपका यहाँ पे है, देखिए इसको पर्च किया है। तो यह एक एसएमटी डाइवर्जेंस दोनों इंडेक्स पे बन रहा है जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो अगर मार्केट को एंट्री देना होगा ना तो इस एसएमटी डाइवर्जेंस का वैलिडेशन, देखिए एसएमटी डाइवर्जेंस अपने आप में रिवर्सल नहीं है, ठीक है, यह वैलिडेट कब करेगा जब आपका कोई लिक्विडिटी, जैसे सपोज ये लिक्विडिटी पर्च किया है मार्केट ने, ठीक है, एंड देन मार्केट यहाँ पे आपको ना लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक 75 मिनट्स पे या आवरली पे आपको एक बुलिश सेटअप देगा, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश एंट्री मॉडल देगा तो वो एसएमटी आपका वैलिडेट रहता है, तब जाके आप बुलिश ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो एंड फिर वो एसएमटी आपको ये बताएगा हाँ ये बुलिश ट्रेड या ये बुलिश एंट्री मॉडल जो यहाँ पे बना है ना वो वैलिड है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज देखिए मार्केट सिनारियो तो अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, ठीक है, बट चूंकि एसएमटी डाइवर्जेंस आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है आगे चल के एक बाउंस बैक दिखा दे। बट अगर मार्केट यहाँ पे आके बाउंस बैक दिखाने का साइंस देता ना 24,050 DRT के आसपास तो मैं बहुत कन्विंस रहता है कि हाँ मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगा 75 DRT की तरफ, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। बट मार्केट चूंकि यहाँ तक अभी आया नहीं है तो इसीलिए कन्फ्यूजिंग सिनारियो है अभी भी, ठीक है, कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा। बट आई गेस कि मार्केट विल टैप दिस लेवल्स, मतलब ये जरूरी है मार्केट के लिए इस लेवल को टैप करना, ठीक है, 24,059 ये लेवल टैप करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं कि मार्केट कब टैप करता है, यहीं से टैप करता है कि मार्केट वापस एक रिबाउंड देके टैप करता है। बट ये लेवल तो टैप होगा, मतलब आज नहीं 2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद टैप तो होना है इस लेवल को, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कल भी टैप कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से मतलब क्योंकि देखिए अभी भी वॉर को लेकर कोई क्लैरिटी आई नहीं है, वॉर चल ही रहा है, ठीक है, और जैसा सोचा गया था वॉर उतना जल्दी खत्म होने को है नहीं एंड क्रूड का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, क्रूड पे भी बहुत प्रेशर है, ठीक है। तो ये सिनारियोस अभी चेंज होने के आसार दिख नहीं रहे, हो सकता है रातों रात कोई सीज फायर का वो आ जाए, अनाउंसमेंट आ जाए तो मार्केट आपको रिवर्सल दे दे। बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन इस एरिया में लाई कर रहा है 25,180, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर रिवर्सल दिया तो इस जोन में आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल आपका ये भी है, इस डीलिंग रेंज का जो बियरिश डीलिंग रेंज बना है छोटा सा 24,565 के आसपास है, ठीक है। तो इस लेवल से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकता है एंड नीचे की ओर जा सकता है। अगर फिर से कल अप मूव दिया मार्केट ने तो हो सकता है कि इस लेवल से आपको फिर से रिजेक्शन दे और वहाँ से बियरिश ट्रेड दे, तो मार्केट कल फिर ये लो तोड़ेगा एंड देन मार्केट नीचे की ओर बढ़ेगा। और अदरवाइज अगर मार्केट इस डीलिंग रेंज में वापस आके अगर एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर मार्केट इस हाई तक आ सकता है, इस रेजिस्टेंस तक आ सकता है वापस, इस रेजिस्टेंस तक आ सकता है वापस एंड देन आप उस हिसाब से ट्रेड को प्लान कीजिए। एंट्री अभी लोअर टाइम फ्रेम पे ही बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। ग्लोबल सिनारियो कभी भी मतलब सेकंड में चेंज हो सकता है, आज से एक्सपायर हो गया मार्केट, कल हो सकता है 4% ऊपर भी खुल जाए, इस रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर खुल जाए, ठीक है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का कुछ हो गया तो मार्केट हो सकता है कल 10% नीचे भी खुल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ आप लोग को कि ओवरनाइट पोजीशंस मत लीजिए अभी मार्केट में, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कीजिए, पहले लेवल्स बना लीजिए आप हायर टाइम फ्रेम पे, देखिए उन लेवल्स पे आके मार्केट क्या कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कोई एंट्री दे रही है आपको, तो देखिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव है जो मार्केट फुलफिल कर सकता है इंट्राडे बेसिस पे, जैसे आज का गैप था,
ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स खोजिए एंड देखिए कि क्या उस ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में कोई एंट्री मॉडल दिया है मार्केट ने। अगर दिया है तो आप उसको ट्रेड कीजिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो यही मेरी सलाह है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।